Hello everyone, welcome back to the Vyama classes. Today we'll start the chapter 2 of our geography book, that is the world population, distribution, density and growth. Before we start with the chapter, I would like to inform you that the notes are available on the Telegram. You can just go on the link from the description box and download them for free. In this chapter, the world population, distribution, density and the growth, as name suggests, we are going to study about the population of the world, and we'll also understand the distribution, how the population is distributed unevenly. We'll talk about the density. हम लोग ये बात करेंगे कि population density कैसे अलग है in different countries of the world, how it is different, how is it varying from place to place, and grow कैसे कर रही है population over the years. If you see, पहले growth of population बहुत कम हुआ करती थी, but in the past 50 years the growth has been so exponential. So we are going to study about all of them in detail. So topics to be covered from this are patterns of population distribution in the world. Pattern यानी कि कैसे population distributed है. Next we will talk about the density of population. Density refers to the number of people living in per square kilometer. एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे, that is the density of population. हम ये पढ़ेंगे. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं. पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा क्यों है, कहीं कम क्यों है, इसके पीछे क्या रीजंस है, वो हम पढ़ेंगे. उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर्स. हम ये भी पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है. उसमें हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट डज द टर्म मीन्स ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. विल ऑल्सो रीड अबाउट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, विल अंडरस्टैंड नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, विल अंडरस्टैंड द पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, विल ऑल्सो रीड द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपोनेंट्स क्या है, we'll understand push and pull factors, we'll read about birth, death and migration. पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, वो है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. हम इसके बारे में जानेंगे. हम ये भी जानेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ में ट्रेंड क्या है. ट्रेंड मतलब कि जैसे कोई फैशन है उसका ट्रेंड है, सिमिलरली पॉपुलेशन ग्रोथ का भी खुद का एक ट्रेंड रहा है. डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसे डबल हुई है, कौन से टाइम पे हुई है, कैसे हुई है, वी विल रीड अबाउट दैट. विल ऑल्सो स्टडी स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज. हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पैटर्न, स्पेशल पैटर्न है पॉपुलेशन चेंज का. हम ये पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन चेंज का इम्पैक्ट क्या है लोगों पे. हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे. हम ये भी पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हम इन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं. उससे पहले कि आई वुड जस्ट लाइक टू लेट यू नो कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. व्हाट इज़ पॉपुलेशन? Just think about this. Give yourself a minute, pause the video and try to answer this in your own words. खुद को पूछो और खुद के शब्दों में इसको डिफाइन करने की कोशिश करो. What is population? It refers to the way people are spread over the earth's surface. Population is nothing but वो तरीका है या बता रहा है प्रोसेस या वे कि कैसे लोग इस धरती पे अलग अलग जगह रह रहे हैं. हाउ दे आर एक्चुअली स्पेस्ड ओवर दिस अर्थ सरफेस. दे आर एक्चुअली टेलिंग यू कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स ऑन ओनली 10% ऑफ द लैंड एरिया. एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग है. देखो 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% इज अ ह्यूज नंबर. इट्स ओनली स्टेइंग इन 10% ऑफ द लैंड एरिया. Second most striking feature of the population is that 10 most populous countries contribute to 60% of the world's population. Just imagine, 10 most populous countries contribute to 60% of the world population. So I hope the concept of population is clear to you. Now we will study about the density of population. As I already mentioned that density of population क्या है, it refers करती है कि कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे रह रहे हैं. The number of people who are living in per square kilometer of land. अगर ये पर स्क्वायर एक लैंड है and if this is 1 square kilometer, यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, that is what it is trying to denote. Next, how is it calculated? It's calculated by dividing the total population by total area. That is the way you calculate the density of population. Density of population इंडिया में है 382% per square kilometer and highest world की highest density of population है बांग्लादेश की. Now let's try to understand the factors affecting population growth. फैक्टर्स क्या क्या है? जोग्राफिकल है, इकोनॉमिक है, सोशियो कल्चरल है. जोग्राफिकल फैक्टर्स में विल रीड, हम पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. हम ये भी पढ़ेंगे लैंड फॉर्म, क्लाइमेट एंड सॉइल. देखो, वेर एवर यू गेट मोर वाटर द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीजेस. हाउ? यू गेट वाटर टू ड्रिंक, you get water to grow fruits, you get water to do everything that you want to, and hence your chances of survival increases exponentially. If you see the ancient civilization, if you see the Indus Valley civilization, you see the other civilization, they were Egyptian civilization,
दे ऑल ग्रीव अलॉन्ग द रिवर्स, यानी कि जहाँ रिवर होगा वहाँ तुम्हारी चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हो जाएंगे एंड हेंस पॉपुलेशन भी वहीं ज़्यादा होगी जहाँ रिवर्स है, क्योंकि यहाँ लाइफ ईजी है. वाई वुड यू प्रेफर टू लिव समवेयर ओवर द माउंटेन्स एंड नॉट ऑन द रिवर्स इफ़ यू आर गिवन अ चॉइस. मान लिया जाए कि आपको मौका दिया जा रहा है, इफ़ यू वांट टू स्टे ऑन द mountains or you want to come near the river, you definitely choose this one. Yes, if you love nature and if you want to spend your time in calmness, then you might choose the hills, but agar for the convenience in life you would prefer this river. So availability of water influences the population growth to a large extent. Next हम लोग बात करेंगे landform. अगर you are living on the plains, it is easy for you to grow foods, it is easy for you to commute, it is easy for you to build infrastructure. On the contrary, if you are living in the mountains or in the hills, things such as growing food, commuting and building infrastructure becomes tough. Therefore, density of population is more on the plains compared to the hilly terrain. Talk about the climate. If the climate is favorable, if it is favorable for the growth, density of population will be more. You cannot expect people to be living in the desert areas such as the Sahara desert. Density of population is very less in the Sahara desert. In the cold Gobi desert, the extreme harsh climatic condition make it absolutely tough for you to survive. Hence climate favorable होगा तो growth भी और growth of population भी notice की जाएगी. Soils, अगर soil तुम्हारी fertile है, so again if the soil is fertile, agriculture, as the agriculture becomes easy, you tend to grow fruits है. And agriculture grow becomes easy, then the population density is also high. Next you talk about the economic factors. While talking about the economic factors, I'll talk about the minerals, urbanization, industrialization. See minerals. अगर किसी एरिया में मिनरल्स है, लाइक सी लेट्स टॉक अबाउट छोटा नागपुर प्लेटो. छोटा नागपुर प्लेटो में मिनरल्स है. अब अगर यहाँ मिनरल्स है तो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने को लोग आएंगे, मिनरल्स प्रोसेस किया जाएगा, मिनरल्स को बाहर भेजा जाएगा. ऑल ऑफ दिस रिक्वायर व्हाट? पीपल, ह्यूमन. अगर लोगों की ज़रूरत होगी तो लोग यहाँ आएंगे सराउंडिंग एरिया से. जब लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ के डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी. यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ होगा. दैट इज़ वे द प्लेसेस वे मिनरल्स आर फाउंड पॉपुलेशन बिकम्स हाई. Now let's talk about urbanization. What is urbanization? Urbanization is just when you have good education facilities, you have good infrastructure, you have good roads, you have good standard of living. All of this, it attract people from the surrounding areas. You take into consideration the example of Delhi. Why is Delhi having such a high population density? The population density is almost 11,000 square person per square kilometer. Why is it so? Good education, good infrastructure, standard of life is good, hence people tend to go there and stay here, hence the population density increases. इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ होगा वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी. Now let us talk about population growth. What is population growth? It refers to the changes in the number of inhabitants of a territory during a specific period of time. मान लो मैंने सेंसस करवाया 2001 में और फिर मैंने करवाया 2011 में. इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन में चेंज आएगा, अगर यहाँ 5 लाख था पॉपुलेशन और यहाँ 10 लाख हो जाए तो ये चेंज ऑफ पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है किसी एक स्पेसिफिक प्लेस की. कोई भी प्लेस हो सकता है, दिल्ली हो, दिल्ली का कोई पर्टिकुलर एरिया हो, वेस्ट दिल्ली हो, वरना वेस्ट बंगाल हो, कहीं भी हो, कहीं एक पर्टिकुलर पे चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट चेंज होना चाहिए. दैट चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, change of population in a particular area between 2 point of time is known as growth of population. 2 टाइप पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि 2001 से 2011 में जो चेंज ऑफ पॉपुलेशन होगी एक पर्टिकुलर एरिया की 2 पीरियड ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया 2 पीरियड ऑफ टाइम चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. नाउ विल टॉक अबाउट द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है या चेंज हो रही है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट बढ़ रही है, लेट्स टॉक अबाउट चेंज किस रेट से हो रही है. जो परसेंटेज निकालते हैं कि हम कि इस प्रोसेस में जब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है जिस परसेंटेज में वो चेंज हो रही है, दैट परसेंटेज इज नोन एज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इट इज़ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम. नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो होती है कि एक जगह में बर्थ कितनी हो रही है एंड डेथ कितना हो रहा है.
इस दोनों के डिफरेंस से जो आएगा, विल नॉट टॉक अबाउट माइग्रेशन हेयर, विल ओनली टॉक अबाउट बर्थ एंड डेथ, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, जो ग्रोथ हो रहा है इसके बाद, दैट इज नोन एज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बट एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है? एक्चुअल ग्रोथ में हम माइग्रेशन लेते हैं। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मान लो फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक एन एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टेइंग इन दिल्ली राइट नाउ, बट आई वॉज नॉट अ दिल्ली born, I was born in Rajasthan. So if I move from Rajasthan to Delhi for a better living condition or for whatever employment, education, whatsoever the reason is, so this process of me going from here to there, that is known as migration. तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें दिल्ली की पॉपुलेशन निकालनी है तो हम सिर्फ डेथ और बर्थ और डेथ से नहीं निकलेगी, वो माइग्रेशन को भी कंसिडर करना होगा। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ लोग दिल्ली से बाहर भी गए होंगे, कुछ लोग दिल्ली से भी राजस्थान आए होंगे। सो इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन को कंसिडर करके बर्थ, हम एक्चुअल ग्रोथ कैसे निकालते हैं? बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट दी एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इन माइग्रेशन हम ऐड करेंगे, यानी कि मैं दिल्ली आई हूँ तो मुझे ऐड किया जाएगा, कुछ लोग बाहर गए हैं उन्हें सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, यानी कि आउट माइग्रेशन को निकाल दिया जाएगा। सो इन माइग्रेशन प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, बर्थ माइनस डेथ। I hope this is clear. Positive growth of population. When birth rate is more than death rate at 2 point of time, or when people from other countries migrate permanently to a region. यानी कि पैदा होने वाले लोग मरने वाले लोग से ज़्यादा है, या फिर people from other countries migrate permanently to a region, यानी कि बाहर के लोग जगह से, if this is Canada, for example Canada से लोग यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव ग्रोथ। यानी कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, डिक्लाइन नहीं कर रही है, इंक्रीज हो रही है। वो किसी भी रीज़न से हो सकती है, डेथ कम हो रही है, बर्थ ज़्यादा हो रहा है, या फिर लोग ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा? या यू आर गेसिंग इट राइट, जब बर्थ रेट कम होगा, डेथ रेट ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही होगी, या तो लोग जा रहे होंगे दूसरे कंट्री। अभी कनाडा से ज़्यादा लोग आ रहे थे दिल्ली, अब इंडिया आ रहे थे, अब वो इंडिया से कनाडा जा रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन यहाँ डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज व्हाट द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज। ऑल दिस एग्जांपल्स आर जस्ट एग्जांपल्स, डोंट टेक देम फॉर सीरियस। इंडिया की पॉपुलेशन अभी ग्रो ही हो रही है, देयर इज नो नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द component of population change. We'll talk about birth, and the next two topics will covered in the next video. So crude birth rate. It is expressed in the number of live births in an year per thousand of population. Live birth कितने हो रहे हैं एक साल में पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन में, वो होता है क्रूड बर्थ रेट। हेयर हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? CBR is BI by P into 1000. This is live birth during an year, and this is P is mid-year population. Crude death rate क्या होता है? It is expressed in terms of number of deaths in a particular year per thousand of mid-years, per thousand of population in a particular year. ठीक है, यानी कि कितने डेथ हो रहे पर्टिकुलर ईयर में, that is crude death rate. Here D refers to the number of death, P is equal to estimated mid-year population of that year. So I hope this crude birth rate, crude death rate is clear. Let us also cover what migration is. Migration is a movement of people from one place to another. So right now I just give you an example. For example, I am currently staying in Delhi and I was born in Rajasthan. So my movement from Rajasthan to Delhi is what migration is. Place of origin. So when people move from one place to another, the place they move from is known as place of origin. यानी कि if I was born in Rajasthan, so this is my place of origin, and my place of destination is Delhi because I am currently staying in Delhi. So the place they move to, the place that is I moved to Delhi, so this is termed as place of destination. And where I was born in Rajasthan, I was born in Jaipur, so that is my place of origin. Now my place of destination is Delhi. Migration may be permanent, temporary or seasonal. Migration permanent भी हो सकता है. For example, if I come to Delhi and I choose to stay here for the rest of my life, that is permanent. I get married here, I get settled here, so this is permanent. Temporary, I come here only to complete my graduation. Maybe I'll complete my graduation and I'll move back to Jaipur, so that is temporary. Or seasonal. Seasonal यानी कि मैं सिर्फ ठंड में आऊँ, गर्मियों में चले जाऊँ. This happens with the workers a lot, not with students, but more occasionally, more prominently you will see the workers.
दे गो अराउंड इन पर्टिकुलर एरिया, जब उनकी डिमांड होती है उस सीज़न में वो जाते हैं, उसके बाद वो वापस अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन में आ जाते हैं. We'll also read what is immigration and emigration. देखो, immigration, migrants who move into a new place and migrants who move out of a new place. For example, I am an immigrant, okay, for Delhi, because मेरा process of coming from Jaipur to Delhi is known as immigration. What it is? Immigration. My process of moving out from Jaipur, मेरा process of moving out from Jaipur is known as immigration. Okay, but the process that I moved into a new place, that I came to Delhi, this is immigration. So for Delhi it was immigration, for Jaipur it was emigration. Emi, I came, emi, I left, emi. So that is what we covered today. So we read about birth, we read about death, we also covered migration. The rest of the topic will be covered in the second part of this video. Thank you so much for joining in.